तो वहां से सारी की सारी मैकेनिज्म आगे स्लो हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। इसीलिए इस चीज को ठीक करना जरूरी है। तो पॉइंट्स जो कि गैस ओनली एरिया पर कार्य करते हैं, गैस ओनली पॉइंट जो हम देते हैं थाई पर, दो फिंगर, मेनली गैस ओनली के लिए लेफ्ट वाला एनएनएस लेफ्ट, सी एनएनएस लेफ्ट और बिग गैस, ये सभी पॉइंट हमारे गैस ओनली पर कार्य करते हैं। अब इसमें अगला क्या आता है कि गैस ओनली पॉइंट हमने किस तरह समझे। गुरु जी ने कई जगह दिया हुआ है गैस ओनली पॉइंट, हमने किस तरह समझा और गुरु जी ने क्या बताया, साथ ही इस प्रयोग का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाए और कहाँ करना चाहिए। गुरु जी ने गैस ओनली पॉइंट कहाँ कहाँ यूज करके बताया है, और हमने कहाँ तक उसको समझा है कि ये यहाँ पर भी यूज हो सकता है। कहने का अर्थ कि गैस ओनली का जो यूज है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम। पहला, gas only point stimulates hydrogen ion secretion. Hydrogen ions are acidic in nature, so to reduce alkali we have to filter it out or produce. कहने का मतलब कि अगर बॉडी में एल्कली बढ़ी हुई है, सिंपल बात से हम समझें, तो या तो उसको हम बाहर निकलवा दें किडनी के जरिए, या उसको हम सप्रेस कर दें कुछ और दे के। क्या होगा इसमें, हमने हमने इसमें गैस ओनली दिया, गैस ओनली देने से वहां से HCl रिलीज होगा। तो HCl क्या करेगा, वहां सर हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे। हाइड्रोजन आयंस एसिडिक को बढ़ाएंगे और एल्कली को रिड्यूस कर देंगे। फिर क्या है कि इससे प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि गैस ओनली राइट साइडेड भी कार्य करता है। फिर क्या है, एल्कली अगर बढ़ी हुई है, इनकी स्पास्टिसिटी है, कड़कपन है, क्योंकि गैस ओनली जो है हाइड्रोजन आयन से एसिडिक देगा, तो वो स्पास्टिसिटी को कम कर देगा, लेकिन उसमें जिसमें उसको जरूरत है। लिवर जीरो के दर्द में सबसे पहले गैस ओनली का प्रयोग किया जाता है। जो उसमें लिखा हुआ है वेद में कि जब भी किसी पेशेंट को लिवर जीरो में दर्द मिले, तो डायरेक्टली एल्कली ट्रीटमेंट ना देकर पहले गैस ओनली पॉइंट दें। जिन लोगों को लिवर जीरो का दर्द होता है, सामान्य तौर पर ऐसे लोगों को गैस ओनली में भी पेन मिलेगा। ऐसे में पेशेंट की कंडीशन देखते हुए उचित गैस ओनली पॉइंट देने से फायदा मिलता है। यूडीएफ में भी गैस ओनली से फायदा होता है, क्योंकि स्टमक में जो पेप्सिन है उसका काम प्रोटीन को पचाने का ही है। लेकिन एक बात ये भी समझने को होगी कि पैंक्रियाज भी प्रोटीन डाइजेशन में कार्य करता है। दोनों ऑर्गन्स का ठीक से कार्य करना जरूरी है। फिर एक सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे बड़ा इसका यूज जो आता है स्टमक का, वो आता है कि इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में भी गैस ओनली यानी कि स्टमक का मुख्य रोल है। जो खाना हमने खाया, उसके साथ अगर कोई हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट में आ गया, पेट का एसिड यानी कि HCl एसिड उसे खत्म कर देता है। ऐसा देखा गया है कि कुछ एलर्जी जो कि खाने के बाद हुई है, उसमें गैस ओनली देने से फायदा मिलता है। तो हमारा जो पेट है ये भी इम्यूनिटी में कार्य करता है। और जो कई बच्चों को स्टमक वॉर्म्स भी होते हैं, ऐसा भी देखा जाता है कि उनमें भी मंदाग्नि जिसको कहते हैं, कि पेट में HCl एसिड की कमी है या वो शांत है, कम है, इस कारण ही वो बैक्टीरिया या वॉर्म वहां पर ग्रो कर पा रहा है। फिर इसके बाद आता है, गुरुजी ने क्या बताया है वेद में, ऐसा भी हो सकता है कि रोगी की एल्करी जो अधिक दिख रही है वह असल में नॉर्मल है, लेकिन उसके पेट में एसिड की मात्रा कम होने से उसकी एल्कली नॉर्मल होने पर भी अधिक दिखाई देगी। ऐसे लोगों को चेक करने पर अक्सर गैस के पॉइंट में दर्द होता है, एवं पूछने पर पता चलेगा कि रोगी को संडास में अनपचा खाना आता है। इसका अर्थ है कि उसके पेट में रक्त का प्रवाह पर्याप्त नहीं है। एलिमेंट्री वेद भाग एलिमेंट्री वेद भाग 1 पेज नंबर 43 का ये सेंटेंस है। फिर आगे गुरुजी ने क्या बताया कि दूसरी बात की पेट की एसिड का pH 3 से नीचे यानी कि 1 तक जाने से, इतनी सख्त एसिड होने से भी कोई वायरस या बैक्टीरिया वहां पर जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर पेट में एसिड ठीक मात्रा में नहीं बन रही है, तो बैक्टीरिया या वायरस भी जिंदा नहीं रह सकता। तो इसका मतलब है कि यदि लीवर जीरो में दर्द होने पर भी पहले हम यानी कि एल्कली ट्रीटमेंट फॉर्मूला नहीं देंगे, हमें पहले उसके यूडीएफ फॉर्मूला देना चाहिए। जो गुरुजी ने पहले यूडीएफ बनाया था वो सिर्फ 10 मेडुला 1 गैस ओनली था, ये 1 गैस ओनली 1 गैस आई। इसमें 10 मेडुला दिया है वेगस नर्व के लिए। गैस ओनली से पेट को उकसाते हैं, जिससे HCl पेप्सिन इत्यादि ठीक से बनेंगे। यूडीएफ फॉर्मूला देने से पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक से बढ़ेगा, और ऐसा पाया गया है कि कई रोगियों को इसी से एल्कली के लक्षण में एकदम कम हो जाते हैं, कमी दिखाई देती है। ये लिखा है एलिमेंट्री वेद 1 पेज नंबर 44 में। फिर आता है कि टोफिंगर एनएनएस और विट्रो गैस। एनएनएस द्वारा हम सूक्ष्म या महीन रूप से जिस अंग में गड़बड़ी है उसे अकेले भी ठीक कर सकते हैं, और चाहे तो कई सारे अंगों को एक के बाद एक
के सेट करके। एनएनएस का कार्य टीवी के रिमोट कंट्रोल जैसा है, जिससे हम एक चैनल को सूक्ष्म रूप से ट्यून कर सकते हैं। टू फिंगर द्वारा भी गैस होने का दर्द तथा गैस के कारण होने वाले दर्दों में पेशेंट को काफी आराम मिलता है। कई बार देखा जाता है कि पेशेंट को गैस बनी हुई है, टू फिंगर गैस गैस भी दे देंगे, एनएनएस भी दे देंगे, तो उसको उसमें रिलीफ मिल जाता है अच्छा खाला। मतलब विक्टो गैस ये ऐसे लोगों में फायदेमंद पाया जाता है जिन्हें चलते वक्त पहला कदम आगे बढ़ाने में समस्या हो, एक कमर में दर्द हो, जैसा हमने श्वास मेजर मसल के बारे में पढ़ा था। और दूसरा ये भी कि L4 L5 की नर्व्स विक्टो यानी अंगूठे तक जाती हैं। इसका सिर्फ एक एग्जांपल दिखाने के लिए कि गुरुजी ने पहले के फॉर्मूलाज में विक्टो गैस का यूज किया हुआ है। जैसा कि नीचे दिखाया हुआ है कि हाफ की 20 सेकंड इंटू 6 विक्टो गैस और 10 ऑर्गन क्लियरेंस और सेक्रल क्लियरेंस। फिर इसके बाद एक सबसे बड़ा कारण जो आजकल लोगों को गैस होने का दर्द जाने को नहीं देता। आजकल अधिकतर लोगों को स्टमक की लाइनिंग किसी न किसी तरह से खराब हो रखी है। मैक्सिमम लोगों को मिल जाएगा ये। इसके कारण स्टमक की लाइनिंग पर मौजूद कई सारे सेल्स, जैसे पैराइटल सेल, चीफ सेल, जी सेल, म्यूकस सेल्स पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण HCl एसिड ठीक से नहीं बनेगा, पेप्सिन ठीक से कार्य नहीं बनेगा करेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर भी बहुत कम मात्रा में बनते रहेंगे। इसी कारण कई पेशेंट के गैस होने का दर्द लंबे समय तक नहीं निकलता और बार बार उन्हें गैस बनती रहती है और ये सिलसिला उनसे चलता रहता है। हम क्यों जीभ देखते हैं बार बार? ये देखने के लिए कि इसकी पेट की स्थिति है क्या इस टाइम पर। क्योंकि हम ये तो है नहीं है कि हम एंडोस्कोपी करके देखेंगे अंदर की क्या चल रहा है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, जीभ देखकर हमें पता चलेगा कि ये दिक्कत है कि नहीं। कई लोगों को आप देखेंगे, तुमको मुंह के जरिए जब बलगम आएगी उसमें ब्लीडिंग भी आती है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ, इसके पेट में अल्सर हो सकते हैं जो ब्लीड कर रहे हैं अभी। इसी तरह हमें देखना पड़ेगा कि पेशेंट को दिक्कत क्या है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट को दर्द बना हुआ है लेकिन ये नहीं पता कि क्यों बना हुआ है। तो कई लोग क्या करेंगे, गैस ओनली, 6 गैस ओनली, 10 गैस ओनली, 16 गैस ओनली देते रहेंगे देते रहेंगे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये हो सकता है कि गैस ओनली अगर अधिक दे दिया तो ये बैक मार जाएगा और वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो इसीलिए जो भी पॉइंट दें हमेशा देख कर परख कर दें। लेटेस्ट रिसर्च में ऐसा भी देखा गया है कि वायरल हिस्ट्री के पेशेंट में जब हम गैस ओनली का दर्द मिलता है, हम डायरेक्टली गैस ओनली ना देकर जब वायरल ट्रीटमेंट और पॉइंट लीवर का जो सेट है वो भी देंगे, केवल उसी से पेशेंट का गैस ओनली का दर्द भी गायब होने लगता है। ये लेटेस्ट हमने जाना है इस चीज को। ऐसे ही जिन पेशेंट में हम 12 लीवर 6 ADR देते हैं, उन लोगों में भी साथ के साथ गैस ओनली का दर्द कम हो जाता है। ऐसे ही अलग अलग पेशेंट में जब हम जरूरत के अनुसार सिर्फ पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग भी ट्रीटमेंट देते हैं, तो भी उसे पेन पॉइंट में आराम मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिक्कत पेशेंट को है, अगर हम उसकी कंडीशन देखकर, पेन पॉइंट देखकर, उसकी हिस्ट्री देखकर सिर्फ ट्रीटमेंट देंगे, तो भी पेशेंट को फायदा मिलता है वहां से। और मिलता अभी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज ही मिलना शुरू हुआ है, पहले ही मिलता था, क्योंकि हमने उस चीज पर कभी गौर नहीं किया कि गुरुजी ने क्यों किया है ऐसा ये। इसीलिए पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके सिम्टम, उसकी जो कंडीशन है, वही हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि एनलार्जमेंट के केसेस में अगर डायरेक्टली गैस ओनली दिया जाता है तो पेशेंट को कभी कभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। तो ऐसे केसेस में गैस ओनली को डायरेक्टली स्टिमुलेट ना करके पेशेंट के अन्य डिटेल्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट से ज़्यादा लाभ मिलेगा। इनको स्प्लीनोमेगाली, हेपाटोमेगाली, कार्डियोमेगाली, और कई लोगों को जो स्टेट भी एनलार्ज होता है, वहाँ पर भी लोगों को अगर हम गैस ओनली सीधा से दे देंगे, ये अगर गैस उन्हें देना भी है तो गैस आई के साथ में दें, तो एनएन के साथ दे दें तो उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन कई लोग क्या करेंगे, गैस उन्हें अकेला दे देंगे। अकेला देने से वो दिक्कत उनको कई बार बढ़ जाती है, किसी को लिवर की सीवियर दिक्कत हो कई बार, तो लोग कई बार गैस ओनली को बहुत ज़्यादा दे देते हैं कि यहाँ से फायदा मिलेगा। तो कई बार वो दिक्कत भी उनकी बढ़ती हुई महसूस होती है। गैस ओनली को डायरेक्टली देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमने कौन सा पॉइंट क्यों दिया है, बस यही पता हो तो बहुत बढ़िया हमारे लिए। हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमने क्यों किया है, ये डायग्नोसिस के साथ की है, ये कंडीशन देखते हुए की है, तो हमें ट्रीटमेंट करने में ज़्यादा मजा आएगा। तो इसी के साथ साथ उम्मीद है कि आपको समझ आया हो गैस ओनली के बारे में कि ये एक ही पेन पॉइंट कितना डीप है, बहुत डीप है ये। इसको समझते समझते गुरु जी ने कितना समय हमारे को दिया, कितनी बुक्स लिख डाली इस चीज़ के पीछे कि एक ही दर्द के पीछे कितना कुछ मिल जाता है, कितनी जगह पर ये पॉइंट यूज होते हैं, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया कि क्यों दिए हो रहे हैं ये। और ये कितने इसके अलावा अन्य ट्रीटमेंट हैं जिनको कोई लेना देना नहीं दिखता कि ये यहाँ भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन हाँ,